नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है काव्य गुण। इसके पहले हम अलंकारों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम काव्य गुण की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, काव्य गुण रस के ऐसे धर्म हैं जो रसास्वादन में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से दया, दानशीलता आदि मनुष्य की आत्मा के गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य गुण भी काव्य के गुण माने गए हैं। काव्य गुण रस के उत्कर्ष व साधक होते हैं। ये तो काव्य गुण का अर्थ। अब हम देखते हैं काव्य गुण की परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं आचार्य दंडी के अनुसार, जिन्होंने कहा है गुण काव्य का प्राण तत्व है। जिस प्रकार से आत्मा शरीर में आत्मा प्राण तत्व के रूप में विद्यमान होती है, वैसे ही काव्य में गुण आत्मा की तरह विद्यमान रहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो वामन के अनुसार, उन्होंने कहा है गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। इस प्रकार से हम कहें तो गुण मुख्य रूप से या प्रधान रूप से रस के धर्म होते हैं तथा गुण रूप से शब्दार्थ के। अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग मानी है, जिनमें भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और आचार्य दंडी ने भी इन्हीं का अनुसरण करते हुए काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 बताई है, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है। महर्षि वेदव्यास ने काव्य गुणों की संख्या 19 बताई है और आचार्य भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या 72 बताई है। उन्होंने 24 बाह्य गुण, 24 अभ्यंतर गुण और 24 वैशेषिक गुण माने हैं। आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या 6 बताई है, जिनमें उन्होंने 3 शब्द गुण और 3 अर्थ गुणों का समावेश किया है। आनंदवर्धन, भामह, विश्वनाथ और मम्मट, इन आचार्यों ने 3 ही काव्य गुण माने हैं। प्रमुख रूप से ये 3 काव्य गुण निम्न हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों गुणों का संबंध हृदय की 3 अवस्थाओं से होता है। माधुर्य गुण का है ध्रुति से, ओज का है दीप्ति या कांति से और प्रसाद का होता है व्याप्ति से। ये तीनों काव्य गुण काव्य रीतियों के आधार होते हैं। शब्द और वर्ण गुणों के आधार नहीं होते, बल्कि गुण की अभिव्यक्ति के साधन मात्र होते हैं। अब सबसे पहले हम जिस गुण पर चर्चा करेंगे वो है माधुर्य गुण। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हृदय द्रवित हो जाता है, अर्थात पिघल जाता है और मन प्रसन्नता और मधुरता से भर जाता है, उस काव्य में माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति का आधार होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार, हास्य, करुण एवं शांत आदि रसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य में परुष ध्वनियों का प्रयोग न होकर परुष यानी कठोर, कर्णप्रिय या कोमल मधुर ध्वनियों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित मधुर या कोमल जो ध्वनियाँ हैं वो ये हैं मानी जाती हैं:
जैसे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क से म तक, उनमें ट वर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं वो मधुर ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। पंचम वर्ण और संयुक्त वर्ण हैं वो मधुर ध्वनियों के अंतर्गत नहीं आते। अनुस्वार युक्त वर्ण, व्यंजन और ट वर्ग ये माधुर्य गुण में वर्जित माना जाता है। माधुर्य गुण में अल्प प्राण ध्वनियों का ही बाहुल्य होता है। य, ल, स, व आदि लघु स्वरों को भी मधुर ध्वनियाँ माना जाता है। अब हम देखते हैं माधुर्य गुण का उदाहरण। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुबनती। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवंते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मुरली बजाते हुए उनका वर्णन किया गया है। तो इस काव्य को जब हम पढ़ते हैं या इस दोहे को, पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय है वो प्रसन्नता से भर जाता है। इस प्रकार यहाँ का माधुर्य गुण माना गया। अगला जो हमारा काव्य गुण है वो है ओज काव्य गुण। ओज का अर्थ होता है तेज या कांति। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हृदय में तेज या ओज उत्पन्न होता है उस काव्य में ओज गुण होता है। ओज गुण युक्त काव्य से पाठक या श्रोता का हृदय उद्दीप्त हो जाता है। ओज गुण गौड़ी रीति का आधार होता है। यह वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक आदि रसों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें ट वर्ग, संयुक्त व्यंजन और री जो मूर्धन्य माना गया है, रेव आदि परुष यानी कठोर ध्वनियों का प्रयोग होता है। ओज गुण युक्त काव्य में लंबे लंबे वाक्य तथा दीर्घ सामासिक पदों की बहुलता होती है। माधुर्य गुण में छोटे छोटे वाक्य व लघु सामासिक पद होते हैं या फिर पद होते ही नहीं हैं, जबकि ओज गुण में लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बड़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गई। तो इस प्रकार ये जो काव्य हम पढ़ते हैं तो ऐसे काव्य पढ़ने से हमारे हृदय में ओज का संचार होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ओज गुण माना गया है। हम इसका एक अन्य उदाहरण देखें ओज गुण का। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है जो देखिए आप, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। इस प्रकार हम इसमें ओज गुण वाला काव्य है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ओजस्विता की भावना का संचार होता है। इस प्रकार से ये है ओज गुण। अगला जो हमारा काव्य गुण है वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्टता। जिस काव्य को पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण पांचाली रीति का आधार होता है। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी में आग लगते ही जलने लगती है, उसी प्रकार
प्रसाद गुण से युक्त काव्य को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। या हम एक और भी उदाहरण ले सकते हैं कि निर्मल जल युक्त सरोवर के तल में पड़ी वस्तु साफ दिखाई देती है। अर्थात जिस तालाब का पानी निर्मल होता है, साफ होता है, तो उसके तले में पड़ी हुई वस्तु भी हमें साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार प्रसाद गुण युक्त काव्य में अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है। प्रसाद गुण की स्थिति अकेली नहीं होती है, अर्थात माधुर्य या ओज से युक्त होती है, अतः इसे मध्य गुण भी कहा जाता है। सभी प्रकार के रसों में प्रयुक्त होने के कारण इसे गुणराज भी कहा जाता है। फिर भी अद्भुत, वात्सल्य व भक्ति रसों के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। प्रसाद युक्त काव्य में परुष व यानी कठोर व मधुर ध्वनियों का मिश्रण होता है। प्रसाद गुण का उदाहरण देखिए। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। दोबारा देखिए। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि कुछ नहीं पास, हमें बना लो अपना दास। एक अन्य उदाहरण देखिए जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार ये दोनों पद हैं, इनको पढ़ते ही हमें हमारे सामने इनका अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने काव्य के गुणों पर चर्चा की है, जिनमें पहला हमने माधुर्य गुण लिया, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। इन गुणों के हमने अर्थ और इनकी जो विशेषताएं हैं और इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा की है। बहुत ही सरल और संक्षिप्त टॉपिक है और आज के इस वीडियो में इतना ही। और आगे के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे आगे के वीडियो